वेलकम फ्रेंड्स। सो बड़ी बड़ी सारी एक्सपायरी निकल गई, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप निकल गई, फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज निकल गई। बैंक निफ्टी की कल होनी थी, वेडनेसडे को होती है, जो वो होनी नहीं है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, तो थर्सडे को ही होगी। और कल वेडनेसडे है, तो क्या करेंगे मार्केट में, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दिन वो नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा है जब बड़ा मूव आएगा। वो कैसे? रेंज छोटी होती जा रही है। मैं कुछ दिन पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि रेंज स्क्वीज हो जाती है, मूवमेंट स्क्वीज हो जाती है बड़ा मूव आने से पहले, और वो होती हुई नजर आ रही है। आज निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों ने इनसाइड कैंडल बनाई है, यानी कि कल का ना तो हाई तोड़ा है ना कल का लो तोड़ा है, और मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर ही क्लोज हो गई है। स्मॉल कैप में थोड़ी सी, मिड कैप में इनफैक्ट थोड़ी सी तेजी आती हुई नजर आई थी। एक बार उसने हाई तोड़ा, लेकिन वापस क्लोजिंग तक वो फिर से वहीं सेटल हो गई। अब डेटा में जो खेल हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेटा अभी भी वीक बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कई दिन से बता रहा हूँ, टाइम टू मेक पोर्टफोलियो। बॉस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये टाइम पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। ये डिस्काउंट सीजन चल रहा है। हाउएवर अभी भी मार्केट थोड़ा और गिरती हुई नजर आ सकती है, हाँ आ सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे अगर, तो आपकी एवरेज प्राइस बहुत अच्छी बन जाएगी। और वो एवरेज प्राइस पे अगर आप राइड करना चाहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अदरवाइज रिटेल टॉप पे खरीदता है, ये है वो टाइम जब आपको थोड़ा थोड़ा करके बाय करना चाहिए। बाकी देखते हैं डेटा और समझते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पाए। देखिए, आज का जो डेटा बना हुआ है उसमें मार्केट जो है वो रेड में बंद हुई है, दोनों ही, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, और इंट्रैक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी भी। मगर गिरावट जो है वो ना के बराबर है। इसीलिए बार बार बोलता जा रहा हूँ कि भाई कमजोरी नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ अभी फिलहाल बढ़त से हम थोड़ा दूर है। सो कीप मेकिंग पोर्टफोलियो। अगर अब हम बात करें तो 18 सितंबर से लगातार कम मार्केट जो है वो रेड में बंद हो रही है, ठीक है। 18 सितंबर को 59 पॉइंट्स टूटे थे, 20 को हम 231 पॉइंट 231.90, फिर उसके बाद 159, फिर उसके बाद 68 पॉइंट्स, और मंडे को हम ना के बराबर 0.03 पॉइंट्स बढ़े थे, फ्लैट कह सकते हैं। और कल के बाद आज का दिन था एक्सपेक्टेड कि मूवमेंट शायद बड़ा हो जाए, क्योंकि कल जो क्लोजिंग हुई वो बहुत छोटी रेंज में हुई थी। लेकिन इसमें जो मूवमेंट था हाई लो के बीच में वो 132 पॉइंट का था, जो कि आज फर्दर घट गया, और सिर्फ 62 पॉइंट्स के अंदर में निफ्टी ने आज मूवमेंट दिखाया हाई और लो की। अगर बात करें तो निफ्टी आज क्लोज हुआ है 19,664 पर, with a loss of 9.85 points, that is nothing, 0.05% hardly। लेकिन इसका लो अगर हम बात करें तो 637, 19,637 बना था। और हाई की अगर बात करें तो 19,700 कह लीजिए, या 699.35 था। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 44,624 पे क्लोज हुआ है, 141.90 पॉइंट्स का डिप है। और इसकी जो रेंज थी वो स्क्वीज होकर 241 पॉइंट्स रह गई। अगर कल के रेंज की बात करें बैंक निफ्टी में, तो ये 535 पॉइंट का हाई और लो था। आज का हाई और लो की रेंज की बात करें तो वो सिर्फ 241 पॉइंट्स के बीच में मार्केट हुई। इसे कहते हैं नैरो होना रेंज का। और रेंज नैरो होती है, बैंड स्क्वीज होता है ब्लास्ट से पहले, तो वो मूव बड़ा होता है और वो लंबे समय तक रहता है। सो अब जो मूव आएगा वो ऊपर हो या नीचे, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग स्टैंडिंग होगा। लेट्स होप कि वो ऊपर ही का होगा। बाकी डेटा को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, अब बाकी के डेटा को अगर देखें तो चिंता का विषय जो बना हुआ है वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। वो क्यों बढ़ रहा है, ये बात सोचने की है। अगर मार्केट को नहीं गिरना है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को सस्टेन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये खतरनाक साइन नहीं है। वो कारण ये कि ऑलरेडी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल पे है। 11.19 एक बहुत बहुत सेफ लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, सो ये वहां पर है। अब अगर उसके बाद बात करें और क्या चिंता का विषय है, तो वो है यूएस डॉलर। डॉलर जो है इस समय पे फिर से बढ़ता जा रहा है, 83.2325 पे ट्रेड कर रहा है। आज फिर लगभग 11 पैसे की बढ़त है, वो 0.011% की बढ़त है, और ये बढ़त फिर से बढ़ती हुई इकोनॉमी को धक्का देने के लिए काफ़ी है। 83 के नीचे आएगा ये तो सपोर्ट देगा, अदरवाइज ये हिट दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्केट अभी रेड में है, उस दौरान में ये इतने हाई लेवल पे है, तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है। आइडली ये जिस लेवल पे है, यहाँ से मार्केट को ये नीचे धक्का दे सकता है, पर दे नहीं रहा है, ठीक है। सो ये भी एक कंफ्यूजिंग फैक्टर हो गया, लेकिन है जिस लेवल पे, ये वीकनेस का ही साइन है। बट वहीं अगर आगे बात करें तो बाइंग जो हो रही है वो बिल्कुल खुले में हो रही है। दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन बाइंग हो रही है। बाइंग कैसे हो रही है, देखिए, अगर हम बात करें सेक्टर वाइज के कहाँ कहाँ गेन आया, तो सेक्टर वाइज में हमारे पास बहुत सारे सेक्टर थे जो आज गेन में थे, जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप जो था, वो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गेन करता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप में हमारे पास आज
0.72% का गेन है। तो एफएमसीजी 0.52% बढ़ता नजर आया। ऑटो, मेटल, रियलिटी, इंफ्रा, एमएनसी, एनर्जी, ये सब सेक्टर आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। और वहीं एचडीएफसी बैंक, जिसकी की बड़ी वाली गिरावट की वजह से हमें हिट हो रहा था, वो भी आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया। हालांकि बढ़त कहना ठीक नहीं होगा, बट 0.43% का डिप इंक्रीज है, गेन है। 0.43% बढ़कर बंद हुआ है। वहीं इसकी वजह से बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती नजर आई। बैंक्स जो हैं आज असल में 0.32% गिरते हुए नजर आए हालांकि। लेकिन अगर अब वैसे देखा जाए तो आज प्राइवेट बैंक्स में 0.32% की गेन थी, लॉस था, और पीएसयू में 0.64% का लॉस था। इसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टरों की, सबसे बड़े सेक्टर की बात करें तो वो मीडिया सेक्टर था, उसमें भी ज़्यादा नहीं, बट 0.86%, लेस देन 1% की गिरावट थी। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कौन से सेक्टर थे, तो वो मिड कैप सिलेक्ट, जिसकी की एक्सपायरी होती है, जो ट्रेड करता है एज अ फ्यूचर, उसके अंदर में थोड़ा सा वीकनेस थी, 0.42% टूटता हुआ नजर आया। और अगर उसके अलावा बात करें तो फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, सेंसेक्स, और इसके अलावा कुछ सेक्टर्स और छोटे-छोटे गिरते हुए नज़र आए। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, बढ़ने वाले सेक्टरों की गिनती कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें इन सेंसेक्स, तो 952 शेयर्स आज बढ़ते हुए नज़र आए, वहीं 1101 शेयर गिरते हुए नज़र आए। अब बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो हल्की सी कम हो गई है। कल ये 963 थी, जो कि अब 952 रह गई है, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1099 थी, वो 1101 हो गई है। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, और ऑब्वियसली रेंज स्क्वीज हुई है। और अगर कल की बात करें तो कल बाइंग थी, आज भी बाइंग है, पर वो हिडन बाइंग हो रही है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में, ये दिख रहा है। अब मगर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो एक टाइम पे करीब 1400-1300 थी, दिन में जब मैंने देखी थी, हाईएस्ट लेवल जब था। लेकिन उसके बाद बाय द टाइम इट क्लोज्ड, ये कूल ऑफ हो गई। ये एक विषय अभी भी चिंता का बना हुआ है। दूसरा, आगे चिंता के विषयों की बात करें तो जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। स्ट्रांगली एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर तो नहीं जाना है और नीचे जाने के लिए खुश होगी। बहुत सारे लोग इस बात पे दाव लगा के बैठे हैं, लेकिन यही एक इंडिकेशन होता है कि ट्रैपिंग में जब रखा जाता है लोगों को, और यहीं से शॉर्ट कवरिंग पैदा करी जाती है अगर मार्केट को ऊपर ले जाना हो तो भी। और मैं इसलिए अभी फिलहाल ये राय दूंगा कि जिस तरह का विक्स चल रहा है और जिस तरह ऑप्शंस को डेड किया जा रहा है और ये मार्केट को रोज छोटी रेंज में ले जा रहे हैं, तो इंतजार कर लीजिए। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो बड़ा मूव देगा, तो उसको खाने की कोशिश कीजिएगा। बेहतर होगा ट्रेड को रोक कर रखें। मैं भी बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कल मैं बिल्कुल भी ट्रेड ना करूं, क्योंकि कल वेडनेसडे है, कोई इवेंट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। या तो ये बहुत बड़ा मूव देंगे, कल ही खेल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, या फिर ये कल बिल्कुल मार्केट को डेड रखकर जो गेम सेट करना है वो कर कर और थर्सडे को बड़ा खेल खेलते हुए नजर आएंगे। और एक बात बता दूं, सावधानी की जो रखने की जरूरत है आपको, स्पेशली द वंस हु आर इनटू ऑप्शन सेलिंग। बॉस, एक ऐसा मूव आने वाला है जिसमें सेलर्स को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं बैठते हैं तो बॉस बता रहा हूँ, वो जो स्मूथ वाला गेम चल रहा है ऑप्शन सेलर्स का, वो कभी भी चैलेंज हो सकता है आज कल परसों में। सो ध्यान रखिएगा, बिफोर फ्राइडे एक बड़ा मूव फॉर श्योर तैयार है, और वो आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और वो ऐसा मूव होगा जो डरा देगा। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि शायद गिरावट का हो सकता है, लेकिन अभी गिरावट के संकेत भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि संकेत अभी भी गिरावट के ही हैं, बट हाँ, मूव बड़ा होगा, अब ये बात तो तय है और कंफर्म हो गई है। ठीक है, रेंज स्क्वीज होती जा रही है। सिर्फ 60 पॉइंट 62 पॉइंट के अंदर निफ्टी का घूमना ये इंडिकेट करता है कि ये किसी तरफ बड़ा मूव देने वाला है, और वो गेम ऑलमोस्ट रेडी है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझ लेते हैं टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। चार्ट्स में अगर जाएं तो देखिए, जो मैं बोल रहा था इनसाइड कैंडल, ये है आज का चार्ट। और अगर आज के चार्ट में हम देखें तो आप बात करें, ये है मिड कैप। ठीक है, मिड कैप सिलेक्ट। ये मिड कैप सिलेक्ट को अगर आप देखें तो इसने जो बनाई है, ये है वो कैंडल जो थोड़े से हाई को पार करके गई थी और फिर वापस नीचे क्लोज हो गई है। इसके अलावा बाकी सब जगह इनसाइड कैंडल बनी है, बिल्कुल क्लीन दिख रही है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की बात करें, जो फ्यूचर्स हैं, लेकिन अगर हम स्पॉट की बात करें तो ये है जिसमें 3 दिन से NR3 बोलते हैं इस पैटर्न को। ठीक है, नैरो रेंज पैटर्न 3 दिन से ये नैरो होता जा रहा है, और ये ब्लास्ट के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद ये थी कि आज एक्सपायरी थी इनकी तो ये करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसने नहीं करा, और आज इसने बहुत छोटी रेंज में क्लोजिंग दे दी। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इनसाइड रेंज है। ये है इसका हाई कल का, और ये है लो इसका। और ये इसने आज जो बनाई है कैंडल, वो आप देख लीजिए, विद इन दिस प्रीवियस कैंडल है,
और 20 मूविंग एवरेज के नीचे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, अब ये दो तरह से देखा जा सकता है। एक होता है कि अगर कभी कोई ट्रेंड चल रहा हो और छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाएं, तो वो इसका इंडिकेशन होता है कि वो ट्रेंड अब खत्म हो रहा है और उसमें रिवर्सल आएगा। लेकिन उसमें दूसरी बात, एक और लर्निंग आपको दे रहा हूँ, इनको याद कर लीजिएगा। एक चीज़ ये कहती है कि ये जो चीज़ चल रही है ये फ्लैग पैटर्न टाइप है, ये इस तरह से फ्लैग बन रहा है और अब ये दोबारा से फॉल करेगी, तो ये एक अच्छा खासा, बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 46,200 से नीचे गिरकर ये आया है 44,600 पे, तो करीब करीब 1,500 पॉइंट की और गिरावट इंडिकेट कर सकता है। सो इसलिए अभी मार्केट में बड़ा मूव आना है, ये तो हम मान लें, इतना ही बहुत होगा। और बैंक निफ्टी ही है जो कमज़ोर दिख रहा है, ये गिरता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी की अगर बात करें इसी तरह से, तो निफ्टी के अंदर जो बन रहा है ये भी कैंडल्स छोटी छोटी बन रही हैं। ये देखिए प्रीवियस डे की कैंडल, और ये इसने इनसाइड कैंडल बनाई है। इस इनसाइड कैंडल का इंडिकेशन सिर्फ इतना ही होता है कि गेम सेट हो रहा है। और आपको बता दूं, बाकी के बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो अभी नेगेटिव की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें कि MACD हो गया, जो टॉप के यूज़ करते हैं लोग, MACD हो गया, RSI हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि ये वीकर साइड पे हैं, लेस देन 50 की तरफ RSI बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत सारे साइंस इंडिकेशंस जो है वो नेगेटिव हैं, और बाकी ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दें, अगर आज एक्सपायरी थी तो बाकी सबका नेगेटिव ही बना हुआ है, जिसमें ये दिख रहा है कि लोगों को जो जो पैसा लगा हुआ है वो कॉल राइटिंग में कम और पुट राइटिंग में ज़्यादा लगा हुआ है। पुट राइटिंग में लोगों को डर लग रहा है, इनफैक्ट सॉरी, पुट राइटिंग में पैसा इस तरह से लगा हुआ है कि वो नीचे नहीं गिरेगी ये मानकर कम राइटिंग हो रही है, और कॉल्स के अंदर में काफ़ी राइटिंग हो रही है। सो अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करेगा, अपन तो लेवल पे ट्रेड करते हैं। भाई अगर ऊपर जाना है तो हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना है, और अगर नीचे आना है तो हमें फला लेवल के नीचे बाय करना है। तो लेवल्स क्या हैं, आइए हम उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की रिवायत के अनुसार, तो सीधा सीधा लेवल्स की बात करेंगे। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो देखिए सबसे पहला लेवल जो है इम्पोर्टेंट, उसे जो ब्रीच करना होगा, इंडेक्स की बात हो रही है, स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, नज़र बनाए रखिएगा। इसको पहले तो इंश्योर करना होगा कि 19,670 के ऊपर ही ट्रेड करे, ये इसके नीचे ना ट्रेड करे। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो 2 दिन पहले भी मैंने यही दिया था लेवल, आज भी ये उसी के नीचे नहीं ऊपर ही क्लोज हो रही है, ये तोड़ नहीं रही है इस लेवल को, और यही इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और अगर ये इसके ऊपर जाती है तो अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 677, और उसके बाद बाय असल वाला जो बनता है वो स्ट्रेंथ वाला तब बनेगा अगर निफ्टी 688 या 90 के ऊपर ट्रेड करने लगता है। दैट इज द लेवल जो इसे अभी क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये कर लेती है निफ्टी 50, स्पॉट की बात कर रहे हैं, 19,690 या 700 ही मानकर चलिए, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी तब ये एक अच्छा मूव दिखाएगी, उससे पहले नहीं दिखाएगी। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गई। और अगर 700 के ऊपर जाते हैं तो फिर बॉस एक और जो रेजिस्टेंस है वो 730 पे आ जाती है, फिर उसके बाद 748 भी एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जाकर एक बड़ी रेजिस्टेंस जो आती है, बहुत स्टिफ एंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसको भी पार करना बहुत मुश्किल है, ऐसा दिख रहा है। इसके नीचे ही रहेगी मार्केट, मुझे जो समझ में आ रहा है अभी के डेटा के हिसाब से, वो लेवल है 19,796 या 800 मान लीजिए। 19,800 के ऊपर अभी फिलहाल मार्केट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, और अगर कहीं चली जाए 800 850 के ऊपर तो फिर ये नीचे नहीं देखेगी, कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर नहीं जा रही है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे अगर आना निफ्टी को, कल की बात करें तो सपोर्ट जो बनती है वो बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है 19,640 पे। ये उसको ब्रीच नहीं करेगी मेरे हिसाब से। अगर इसको ऊपर जाना है तो करना नहीं चाहिए। जिस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स बनी है आज, और ये देख लीजिए आप आर्ली कैंडल है, और जिस तरह की ये पिछले करीब 7-8 घंटे की कैंडल्स में नीचे से बार 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 लंबे विक्स बन रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं, अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक वीडियो देखा तो जरूर पता होगा, ये इंडिकेट करते हैं कि भाई ऊपर से सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुल्स गिरने नहीं दे रहे, और जीत रहे हैं रोज इतनी लंबे लंबे विक्स के साथ, बुल्स ही जीत रहे हैं अभी। लेकिन क्या ये विन है? ये विन ऑफ द बैटल है, नॉट ऑफ द वॉर है। ठीक है, ये एक छोटी वाली लड़ाई जीत ली गई है, इतना ही है, बट युद्ध अभी चालू है। वो किस तरफ ले जाएगा मार्केट को वो पता चलेगा। तो नीचे की तरफ में मैंने बताया 19,640 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 19,560 से 70 के बीच का एरिया बहुत क्रिटिकल है।
इसको ये तोड़े ना तो अच्छा है भाई, पर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम वीकर साइड पे होंगे, बियर्स कंट्रोल में होंगे और मार्केट और नीचे जाती नज़र आएगी। हालाँकि उसके बाद भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो बहुत दूर नहीं है, वो 19,520 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। 520 से लेकर 19,474 दैट इज़ 474, यहाँ तक ये मार्केट अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर सकती है और तब तक माना जाएगा कि बुल्स अभी हारे नहीं हैं, कोशिश हो सकती है। लेकिन 474 को ये तोड़ दे तो फिर मान लीजिएगा कि कहानी जो है वो बियर्स के हाथ में आ गई है। अभी फ़िलहाल ये ऐसा कर रही है क्या? नहीं दिख रहा है। बट हाँ, इसी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अगर इस लेवल को तोड़ दिया, तो फिर ये बड़े ढंग से नीचे की तरफ जाएगी और 19,300 के पास जाकर ही रुकती नज़र आ रही है। उससे पहले कोई मजबूत सपोर्ट तो नहीं है। हालाँकि अगर छोटी सपोर्ट की बात करूँ, तो 19,474 के नीचे 417 एक सपोर्ट बनती है और फिर 325 भी एक छोटी सपोर्ट बनती है, लेकिन स्टोरी फिर 300 तक के लिए ओपन है। 300 भी क्यों, 250 मानकर चलिएगा, वहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको कई दिन पहले से जो वॉर जोन बता रखा है भाई, उसको देख लीजिए। ये उसी को ऑनर कर रहा है, ये उसके ना आर जा रहा है ना पार जा रहा है, ठीक है। गौर से देख लीजिए, मैंने कितने दिन पहले, किसी भी दिन का 3 दिन पहले तक का वीडियो, 4 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये वाली ब्लू लाइंस यहीं पे हैं, ये वॉर जोन बता रखा है। मैंने आपको बताया कि इनके बीच में, बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट होगी। अगर इसके ऊपर ले जाते हैं तो बात कहानी अच्छी है, नहीं तो यहीं पे टाइम बिताकर नीचे गिर जाएंगे। और अगर नीचे की बात करूँ तो ये एरिया बता रखा है, यहाँ से टकरा कर हम ऊपर चले जाएंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक कोई बड़ा ट्रेड ना लें। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग सिंस डेज, इट इज हैपनिंग, कई दिन से ये लगातार चल रहा है, ठीक है। और अभी भी इंटैक्ट है, कल क्या होगा उसको देखने की बात होगी। तो लेवल क्या है, अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस आती है 44,700 से लेकर 800 के बीच में। इस लेवल को अगर पार करे तो हम बाय का सोच सकते हैं। हालांकि 860 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, 860 के बाद 935, उसके बाद अगर हम बात करें तो 45,050 और उसके बाद बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शुरू होने का जोन शुरू हो जाएगा। वो शुरू होती है 45,140-50 से लेकर, फिर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है हर 100 पॉइंट पे, 45,255, 45,357 और फिर उसके बाद 45,460 भी रेजिस्टेंस है और उसके बाद 45,670 इज दी रेजिस्टेंस टॉप वाली, जिसे पार करने के बाद बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव दिखाएगा जो अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर इसको नीचे आना है तो सबसे पहले कल के लिए सपोर्ट तोड़नी होगी इसको 44,544 की। हालांकि उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा वॉर जोन, दैट इज़ 44,490 से लेकर 44,380 का एरिया। अगर इसको तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो है वो 44,260 पे है और उसके बाद अगर हम बात करें तो 44,150 60 का एरिया है सपोर्ट का और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस का खेल देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस रुक कर अपना प्रीमियम लूज़ करती हुई नज़र आ सकती है। और कल वेडनेसडे है, कोई भी ऑप्शन ज़ीरो नहीं होगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा अच्छे से खेल सकते हैं, कल का दिन एक अच्छा दिन हो सकता है अगर ऑप्शंस के लिए मूवमेंट आए या ये इसी को यूज़ कर कर रिटेल को लूटना चाहें तो। इसलिए सावधानी भी और ट्रेड में एसएल ट्रेल करना भी बहुत ज़रूरी होगा। और इसको अगर तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है 45,830 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 43,570 से लेकर 43,300 का एरिया है जो वॉर जोन है। इसको अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ब्रीच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि हालांकि बैंक निफ्टी भी कमजोर लग रहा है, बट यहीं पे ब्रेकआउट आएगा और यही है जो आगे ले जाएगा तेजी से मार्केट को ओवरऑल। सो इस पे जरूर नजर रखिएगा, इसके बगैर खेल होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आईटी एक और सेक्टर है जिसमें रेंज काफी स्क्वीज हो गई है, वहां भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। सो कीप एन आई ऑन दिस। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और ये जो आवाज आ रही है भाई, मेरे घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं एंड बी हैप्पी अबाउट इट। मुझे भी अच्छा लगता है। आई होप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हुई होगी, सो यू कैन इग्नोर फर्दर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉस। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद जो कुछ बताता हूँ और जो इतना परफेक्ट प्रोजेक्ट पड़ता है, इसको आप भी सीख सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।